गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आप लोगों के सामने काव्य माधुरी कक्षा 7वीं का पाठ काव्य माधुरी के सूरदास द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता का अध्ययन, बहुत ही सुंदर रचना का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कवि सूरदास जी ने बहुत ही सचित्र वर्णन किया है। इस कविता को पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई कहानीकार ने कहानी लिखकर, ऐसा लगता है जीवंत रचित कविता श्री सूरदास जी के द्वारा। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। साथ साथ मैं आप लोगों को अनुवाद भी बताते रहूँगा सरल हिंदी में। यहाँ पर माता यशोदा आप लोग जानते ही हैं ना, कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का यहाँ पर वर्णन है। और यहाँ पर शीर्षक है माखन। जब यशोदा मैया कृष्ण को कहते हैं कि हमारे घर में माखन इतना पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी तू माखन खाने क्यों जाता है बेटा, तो कृष्ण भगवान के मुंह में आ जाता है कि मैंने माखन नहीं खाया। और उसी बात को सिद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान भी यहाँ पर तर्क देते हैं और कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। भूर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया, सुबह होते ही आप मुझे गायों के पीछे भेज देती हो मधुवन में, तो बताओ मेरी मैया, मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं माखन खाऊं। उसके बाद आगे और उत्तर देते हैं, देखिए। चार पहर बंसी वट भटिक्यो, चार पहर बंसी बट भटिक्यो, सांझ परे घर आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि 4 पहर, पूरे दिन भर तो मैं बंसीवट में रहता हूँ और संध्या होने पर ही घर आता हूँ, तो बताओ मेरी मैया, मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं माखन खाऊं या माखन की चोरी करूं। आगे और कहते हैं, मैं बालक बहियन की छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ पैर हैं, तो बताओ मेरी मैया, मैं उस ऊंचे रखी हुई माखन को कैसे, किस विधि से पहुँचाऊँ। आप ज़रा सोचो कि मेरे छोटे छोटे हाथ पैर हैं, तो मैं कैसे माखन तक पहुँचूँ। माखन तो ऊपर रखी हुई है और आप कहती हो मैया, इसीलिए मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो यशोमती मैया हंसती हुई कहती हैं, तो कन्हैया बता, तूने माखन नहीं खाया है, ठीक है मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये तेरे मुख में जो लगा हुआ माखन है ये कहाँ से आया। तो कृष्ण भगवान सटीक रूप से उत्तर देते हैं। आगे देखिए, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं,
बरबस मुख लपटायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे यशोमती मैया, मेरे ग्वाल बाल जो दोस्त हैं, जो सखा हैं, वो मुझसे जलते हैं, मुझसे बैर करते हैं। इसलिए बरबस ज़बरदस्ती मेरे मुख में उन्होंने माखन लगा लिया है ताकि मुझे बदनाम कर सकें। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे माता, तू मन की इतनी भोली है कि इनके कहने से मान गई कि मैंने माखन खाया। एक बार तो सोच लिया होता कि मैं तेरा प्रिय कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा तर्क देते हैं कृष्ण भगवान। जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानि परायो जायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तेरे हृदय में जरूर भेद उपजी है, जरूर मेरे लिए शंका उत्पन्न हुआ है और मुझे पराया जानकर ही तू मुझे माखन चोरी की बात कहती है। माता, मैंने माखन नहीं खाया। अब थोड़ा सा कृष्ण भगवान अपना नखरा दिखाते हुए, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये ले तुम्हारी लकुटी कमरिया, अर्थात कमर में जो करधनिया पहनते हैं ना बच्चे, उसको लौटाते हुए, थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये वापस करता हूँ। तो माता यशोदा बहुत ही द्रवित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। तो कृष्ण भगवान पुनः कहते हैं अपने बातों को पलटकर कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। रे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने ही माखन खाया है। फिर स्वीकार भी करते हैं। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रचित यह सूरदास द्वारा रचित कविता आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और एक एक करके इसका अर्थ भी पुनः बताएं।